द्वारकाधीश से सुबह 10 बजे हमारी सोमनाथ यात्रा प्रारंभ होती है, जो कि सड़क मार्ग से होते हुए हम भगवान सोमनाथ के मंदिर पहुँचे। सोमनाथ मंदिर का क्या इतिहास है और क्या विशेषताएं हैं, आइए जानते हैं। सोमनाथ मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में अरब सागर के किनारे स्थित है। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला है। इसका इतिहास अत्यंत समृद्ध और संघर्षपूर्ण रहा है, जिसमें बार बार विध्वंस और पुनर्निर्माण की गाथाएं जुड़ी हुई हैं। सोमनाथ मंदिर का इतिहास प्राचीन काल माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर का पहला निर्माण चंद्रमा के देवता सोमराज चंद्रदेव द्वारा किया गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा को एक श्राप मिला था, जिसके प्रभाव से उनकी सुंदरता कम हो रही थी। भगवान शिव की आराधना से उन्होंने श्राप से मुक्ति पाई और अपनी कृतज्ञता के रूप में सोमनाथ में यह मंदिर बनवाया। सिंधु घाटी सभ्यता और विकास मंदिर का उल्लेख वैदिक साहित्य और पुराणों में मिलता है। यह व्यापारिक मार्ग पर स्थित था और इस क्षेत्र के लोग इसे अत्यंत श्रद्धा से देखते थे। मंदिर का महत्व धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण था। मंदिर पर आक्रमण और विध्वंस। सोमनाथ मंदिर का इतिहास आक्रमणों और विध्वंस से भरा हुआ है। इसे कई बार विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त किया गया और फिर से बनाया गया। एक महमूद गजनवी का आक्रमण 1025 ईस्वी। इस्लामिक आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में हमला किया, मंदिर को लूटा और इसे ध्वस्त कर दिया। मंदिर में मौजूद अत्यधिक धन संपत्ति ने इसे कई आक्रमणों का निशाना बनाया। 2 अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1297। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खान ने मंदिर को फिर से नष्ट किया। औरंगजेब का आक्रमण 1665। मुगल शासक औरंगजेब ने भी सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किए। पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना। सोमनाथ मंदिर को कई बार पुनर्निर्मित किया गया। प्रत्येक आक्रमण के बाद इसे हिंदू शासकों और भक्तों द्वारा पुनः स्थापित किया गया। पारंपरिक पुनर्निर्माण। हर बार मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जाता था, चाहे वह सोलंकी शासक हो या किसी अन्य राजा का योगदान। आजादी के बाद पुनर्निर्माण। 1947 के बाद भारत की आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर के पुनर्निर्माण की योजना बनाई। 1951 में मंदिर का उद्घाटन किया गया। आज का सोमनाथ मंदिर इसी पुनर्निर्माण का परिणाम है, जिसे बिना सरकारी हस्तक्षेप के जनता और धार्मिक संगठनों के सहयोग से पुनः स्थापित किया गया। रहस्य। सोमनाथ मंदिर के साथ कई रहस्यमय और चमत्कारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। स्तंभ का रहस्य। कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर के समुद्र के किनारे स्थित स्तंभ के दूसरी ओर कोई भी जमीन नहीं है और यह सीधे दक्षिणी ध्रुव की ओर इशारा करता है। इसे भालका तीर्थ कहा जाता है और इसे एक रहस्य के रूप में देखा जाता है। चमत्कारी शक्तियाँ। कई भक्तों का मानना है कि मंदिर में भगवान शिव की उपस्थिति आज भी विद्यमान है और यह स्थान दैवीय ऊर्जा से परिपूर्ण है। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। सोमनाथ मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह भारतीय इतिहास, संस्कृति और संघर्ष का प्रतीक है। यह मंदिर न केवल एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, बल्कि आक्रमण और पुनर्स्थापना की कहानी भी बताता है। मंदिर भारतीय लोगों की आस्था और धार्मिक विश्वास का प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसके पुनर्निर्माण की प्रक्रिया और इसमें सरकारी भूमिका पर आपत्ति जताई थी। नेहरू का विरोध मुख्य रूप से इस बात पर आधारित था कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत की सरकार को धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण में शामिल नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार यह देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के विपरीत था, जिसमें राज्य को धार्मिक मामलों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। नेहरू का विरोध। एक धर्मनिरपेक्षता की दृष्टि। नेहरू यह मानते थे कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार को धार्मिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होना चाहिए। उनका तर्क था कि सरकार को किसी भी धर्म या धार्मिक स्थल के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय या राजनीतिक सहायता नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि पर असर पड़ेगा। 2. सरदार वल्लभ भाई पटेल का दृष्टिकोण।
दूसरी ओर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस समय के भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के प्रबल समर्थक थे। पटेल का मानना था कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण न केवल धार्मिक पुनर्स्थापना का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक गौरव को पुनः स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने इस कार्य में निजी और सार्वजनिक संगठनों को शामिल किया और यह सुनिश्चित किया कि पुनर्निर्माण का कार्य सरकारी धन से न हो। राजेंद्र प्रसाद का समर्थन। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू के विरोध के बावजूद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का समर्थन किया। उन्होंने 1951 में मंदिर के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया और इसे भारत की सांस्कृतिक धरोहर का पुनरुद्धार माना। नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को इस समारोह में भाग न लेने की सलाह दी थी, लेकिन राष्ट्रपति ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि वे इस कार्य को सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के रूप में देख रहे हैं, न कि किसी धार्मिक हस्तक्षेप के रूप में। निष्कर्ष: नेहरू का विरोध इस बात पर आधारित था कि राज्य को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण में प्रत्यक्ष भूमिका नहीं निभानी चाहिए। वहीं सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं का मानना था कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को पुनर्जीवित करने का प्रतीक है। हालांकि नेहरू ने अपने विरोध को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया, लेकिन अंततः मंदिर का पुनर्निर्माण पटेल के प्रयासों और जनसहयोग से संपन्न हुआ और आज यह मंदिर भारतीय आस्था और संस्कृति का प्रतीक बन चुका है। अंततः सोमनाथ मंदिर अपने गौरवशाली इतिहास, अटूट आस्था और पुनर्स्थापना की गाथा के कारण भारतीय संस्कृति में एक विशिष्ट स्थान रखता है।